आजमगढ़ जिले के नवागत मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता, जन सुनवाई की प्रभावी व्यवस्था और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। वर्ष 2010 बैच के पीसीएस अधिकारी एवं वर्ष 2026 में आईएएस पद पर पदोन्नत राकेश कुमार पटेल की बतौर मुख्य विकास अधिकारी यह पहली तैनाती है। मूल रूप से गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जनपद के निवासी राकेश कुमार पटेल इससे पहले प्रदेश के कई जनपदों में एसडीएम और एडीएम जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सीडीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सभी विकास योजनाओं को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही सभी अधिकारी और कर्मचारी आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुने और उसका समयबद्ध निदान करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम समन्वय के साथ कार्य करेगी। विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी और गौशालाओं को प्रभावी मॉनिटरिंग कर उनकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य हो सके। श्री पटेल ने पूर्वांचल से युवाओं के पलायन को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि यहाँ बड़ी संख्या में शिक्षित युवा रोजगार के अभाव में दूसरे शहरों और विदेशों की ओर पलायन करते हैं। ऐसे में कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में एक है। बाकी बातें सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं 2010 बैच का पीसीएस अफसर हूँ और अभी 2026 में प्रमोशन के बाद आईएएस बना। तो अब उसके बाद मेरी ये नई पोस्टिंग है। एसडीएम और एडीएम कई जनपदों में रहने के बाद मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व यहाँ के लिए मुझे मिला है। तो मैं आपके जनपद में आजमगढ़ में आया हूँ। रहने वाले सर कहाँ के? मेरा गृह जनपद महाराजगंज है, गोरखपुर मंडल में। तो प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता देखिए, मुख्य विकास अधिकारी के ऊपर पूरे जनपद का जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है, जो शासन की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको धरातल पे उतारना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, जिस भी तरह की स्कीम है उसको लेकर के उनके लाभार्थियों तक पहुंचना, चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे गौशाला हैं, यहाँ पर जितनी भी सरकार की प्राथमिकता की चीज़ें हैं वो सब कुछ देखना होता है और वो हम लोग करेंगे। हमारी पूरी टीम है विकास विभाग की, वो मिल के करेगी। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे। मेला देखिए, यूपी एसडीएम तो यूपी कौशल विकास मिशन ये तो 10-12 सालों से चल रही योजना है। मेन है कि बच्चों को कैसे, जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए अलग अलग ट्रेड्स में, और फिर कंपनियों को यहाँ बुला करके उनको नौकरी के, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, पूर्वांचल में इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ युवा जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और अगर रोज़गार यहाँ पे नहीं मिलता है तो वो माइग्रेट करते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं, देश में भी विदेश में भी। तो अगर हम उनको अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके, तो एक तो बेरोज़गारी कम होती है और दूसरे लोगों का जो लाइफ जो स्टैंडर्ड है वो भी थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि जब आदमी पैसा कमाता है तो वो अच्छे से अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है, अपना घर अच्छे से बनवा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ युवाओं को इसकी सख्त ज़रूरत है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।